अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपकी रेसिपी है क्योंकि मीठी ईद आने वाली है। मीठी ईद के हिसाब से कुछ मीठा हो जाए तो मैं आपके लिए रसमलाई बनाने लगी हूँ। रसमलाई भी आपको पता है बहुत तरीके से बनती है, मैं उसे दूध से बनाने वाली हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अब चलें, मेरे पास यहाँ पे 2 लीटर दूध है तो आधा मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 लीटर मैंने दूध ले लिया। अब इसे उबालेंगे। जब तक ये उबल रहा है हमने ये जो दूसरा 1 लीटर दूध है वो भी ले लिया और इसको भी उबलने देंगे। तो चलें देखें, इस वाले दूध को उबाला आ गया है और इसको मैंने ऑफ कर दिया और ये अभी तक उबला नहीं है, इसको उबलता रहने देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे लेमन जूस है, वो आपने क्या करना है 1 टेबल स्पून लेके इसमें डालना है, क्योंकि आपने वो कॉटेज चीज टाइप का बनाना है, जो आपको पता है जो छानते हैं उसको क्या कहते हैं, खर्ड। तो जब आप स्लोली डालेंगे जब भी आपको पता चलेगा कि ये दूध फट रहा है या नहीं। एकदम से डालेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कितना ज़्यादा डाल दिया। आपने सिर्फ उतना ही डालना है जितना आपको, जब तक ये दूध पूरा फट ना जाए, पूरे इसके पीसेस ना बन जाए कर्ड्स के। ये देखिए ऑलमोस्ट होना शुरू हो गया, देखें दूध और पानी अलग। ये देखिए, तो अभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला था। सो फार 2 टेबल स्पून हो गए हैं और आप ये देखें कि ऑलमोस्ट डन है। मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाए। हाफ टेबल स्पून। ये देखें पानी आपको अलग नज़र आ रहा होगा और दूध बिल्कुल अलग हो गया। कितना सारा दूध था और बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, देखें आप। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ क्लॉथ लिया है और मैंने इसे डबल कर लिया ताकि बहुत अच्छी तरह इसका पानी निकल जाए। गर्म है बहुत, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लटका भी सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, पर इसको क्या है हमें वॉश करना है। तो चलें सिंक पे जाके इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं और अब मैं इसे छान दूँगी। अच्छी तरह से कर लें आप, इसे पानी से निकाल लें अच्छी तरह। चलें देखें कि हमारा पनीर तैयार हो गया है। रसमलाई का जो जिससे हमने डो बनाया है वो तैयार हो गया। अब आपने इसको मसलना है बहुत अच्छी तरीके से ताकि ये जो इसका अलग अलग दाना है ये यकजा हो जाए। बहुत देर तक आपको करना है, जब तक आपको महसूस ना हो कि ये बिल्कुल एक जैसा हो गया। दूध अभी उबल रहा है, दूध को उबलने दें। इसमें मैं थोड़े से बादाम डाल रही हूँ, मैं बादाम ही बना रही हूँ। आप अपना फेवरेट जो भी ड्राई फ्रूट है वो डाल सकते हैं इसमें। और अभी तक ये रिड्यूस नहीं हुआ है, इसको हाफ़ करना है, तो ये हल्की आंच पे बस पकता रहेगा। इसको आपने ऐसे चलाते रहना। मेरे पास हाफ़ कप कंडेंस मिल्क है, वो डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं। तो चलिए ये बहुत स्मूथ हो गया है, तो यही पार्ट सबसे मुश्किल है करना आपको। अब आपने इसको यूँ पेड़े में बना के रख लें साइड पे, और आपको जो साइज़ के पसंद है और जिस शेप के आपको पसंद है आप वो बना लें। रसमलाई अंदाजे से बना लें, जो भी अंदाजे से आपको साइज़ में चाहिए। मैंने इनके साइज़ से इनको डो को अलग नहीं किया, तो वो बड़े से छोटा होता गया। चलिए हमने स्टोव पे 2 कप पानी डाल के मैंने इसमें स्टोव पे रखा है और इसमें अब मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ और इसको मेल्ट होने देंगे और उबलने देंगे। दूध अभी हमारा रिड्यूस हो रहा है, पक रहा है। अभी तक ये थोड़ा और पकेगा। अच्छा, ये जो मैंने बनाए थे रसमलाई, ये पानी उबल गया है, शुगर मिक्स होगी, ये इसमें मैं डाल दूँगी। और स्टोव को मैंने ऑफ कर दिया और इनको मैं कवर करके रख दूँगी।
इसको तकरीबन 15 से 16 मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे इस शुगर सिरप में। ऑलमोस्ट ये डबल साइज़ के हो गए, तो आपने मेक श्योर करना है और इनको ज़्यादा अलट पलट करने की ज़रूरत नहीं है। शुगर सिरप है वो खुद ही अंदर चला जाएगा, आपको पलटने वलटने की ज़रूरत नहीं है इसको कुछ भी। बहुत आसान रेसिपी है, इसको ईद के लिए लाजमी बनाया, इफ्तारी के लिए भी आप खा सकते हैं। आप इसको डबल करके ट्रिपल करके आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डालें और फ्रीज़र में रख दें और ईद पे निकालें या मेहमानों के लिए निकालें और जब आपका दिल चाहे। हमारे घर में बहुत फेवरेट है रसमलाई, इसलिए हम कम ही लाते हैं कम ही बनाते हैं ताकि खाएँ ना। चलें जी, ये तो हो गए हैं डन और इनका स्टोव मैंने ऑफ़ कर दिया और दूध भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। मैं इसको भी ऑफ़ कर दूँगी और अब इनका वेट करेंगे कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर इनको असम्बल करेंगे। चलें जी, टाइम टू टेक देम ऑफ। देखें बिल्कुल भी माशाल्लाह टूटे नहीं है और आपने अभी भी इनको ठंडा करके खाना है, बिल्कुल फ्रिज में रख के। अभी तो ये बाहर ही पड़े हुए थे, रूम टेम्परेचर पे हैं। ये देखें दूध का भी रंग कितना चेंज हो गया है, पूरी इसकी मलाई पूरा ये सब कुछ ऊपर आ गया है। इसको अब मिक्स कर लेते हैं दूध को अच्छी तरह और इसके ऊपर डालते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये पिस्ता है, वो मैंने सिर्फ गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कलर इसमें आ जाए, अदरवाइज़ मैं इसमें सिर्फ बादाम ही ऊपर से और डालने वाली हूँ। और मेरे पास ज़ाफ़रान है, वो थोड़ा सा ऊपर से लगा दूँगी तो उससे कलर आ जाएगा इसमें। बस बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना ही है क्योंकि इसकी बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग होती है वो, तो ये दूध में खुद ही अभी और में दूध उसमें हो जाएगा खुद ही। और इनको दूध में सोक होना चाहिए, ये तो मैंने अब आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं इसको दूध से वो जो बचा है इसके ऊपर डाल के फ्रिज में रख दूंगी और ठंडा करूंगी और खाऊंगी। लेकिन मैं आपको एक काट के दिखाऊंगी। आप देखें कितने आराम से ये टूट रहा है, कट रहा है, ये देखें। तो चलें आप जाके रेसिपी ट्राई करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।